कब से खड़ी पग दुखन लागे, कब से खड़ी पग दुखन लागे, अजमेरो दुखन लाग्यो रे शरीर लली मारी छोटी। बारात आई, सब भोजन करने लगे हैं। बारात में भोजन कर रहे हैं तो जनकपुर की नारियां गाली दे रही है। तुम्हारे यहाँ देते गाली नहीं देते बारातियों को? देते, ऐसे दे रहे हैं। और गाली खाते खाते लक्ष्मण जी से नहीं रोका गया, बोले अरे सुनो, गाली मत दो हमें, हमें ही है जो धनुष तोड़ दियो, तुम्हारी सीता को ब्याह लियो, वरना जो कुंवारी रह जाती। और जनकपुर की नारियां बोली तुम में कितनी ताकत है जो धनुष तोड़? लक्ष्मण जी बोले देखा नहीं कितनी ताकत है, राम जी ने 1 मिनट में तोड़ दिया। जनकपुर की नारियां बोली हमें पता है कितनी ताकत है, तुम ताकतवर और तुम्हारे बाप दादा भी ताकतवर। बोले बाप तक नहीं पहुंचना, सुन लो। बोले क्यों नहीं पहुंचे, बाप में तुम्हारे में है ही क्या? लक्ष्मण जी बोले क्या कमी हमारे पिताजी में? बोले इतने पहलवान थे तुम्हारे बाप जी कि उनके वैसे तो संतान हुई नहीं, खीर खिला के बच्चा पैदा करने पड़े, इतने ताकतवर थे। अब तो लक्ष्मण जी कम थोड़ी हैं। लक्ष्मण जी बोले हम तुमसे बढ़िया हैं, हमारे यहाँ कम से कम बाप की नहीं माँ की जरूरत तो है। तुम तो ना माँ चाहिए ना बाप चाहिए, धरती खोदो और लड़की निकाल लो, हम तुमसे फिर भी बढ़िया हैं। दोनों में खूब बात हुई। अब राम जी ऊंचे, वो माला डालने की कोशिश कर रही है लेकिन माला डल नहीं रही है। और ये जो बड़े छोटे का चक्कर है ना, ये बहुत निराला है। जब कभी कभी लड़का बड़ा हो जाता है, लड़की छोटी। और प्रेम विवाह में तो ऐसा खासकर हो ही जाता है। एक प्रेम विवाह करने वाला जोड़ा हमारे पास आया, लड़का तो लंबा तगड़ा, हमारे गांव में कहें ब्रज में ऐसे जोड़ाते कि ऊंट की नारते बकरियां बांध रही है। अब ऐसा ही आया, हमने पूछा पहले भाई बताओ, तुमने विवाह तो बड़ा प्रेम से किया एक दूसरे को देखकर, पर क्या देखा है? हमने लड़की को पूछा तू बता बेटी ये इतना लंबा पति कैसे पसंद किया? तो लड़की बोली मैं तो कहो नहीं करती गुरुजी, पर इसलिए कर लिया जब भी कभी मेरी तरफ देखेगा ना तो सर उठा के नहीं देख सकता, नजरें झुका के ही बात करेगा। हमने कहा ये तो अच्छी बात है, पर अब तुम बताओ तुमने छोटी क्यों ढूंढी है? तो वो बोला गुरुजी मैं भी छोटी लड़की कभी नहीं पसंद करता। हमने कहा क्यों कर ली? बोले इसलिए कर लिए कि मुसीबत जितनी छोटी हो ना उतना ही बढ़िया है, ये मुसीबत से कम नहीं है। और किसी किसी को तो मुसीबत लगती भी है। बोलो राधे राधे, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए हमारे एक भैया तो चक्कर में ही ना पड़ रहे। अब आइए कल की जो लीला होगी वो आप कल श्रवण करेंगे। कल राम जी का वनवास होगा, थोड़ा बहुत विवाह वर्णन भी होगा। अब कल और परसों की कथा बची। अब यहाँ से आगे का वृत्तांत आप झांकी के माध्यम से, जो ये कथा आपने श्रवण की है झांकी के माध्यम से देखेंगे। आइए आपके सामने सुंदर सी झांकी आएगी।